इस वीडियो में हम लोग ग्रिड लेआउट मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पैनल के बारे में पढ़े थे, जिसका यूज करके हम लोग किसी एक रीजन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट ऐड कर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्रिड लेआउट मैनेजर के बारे में बात करते हैं। java.awt.gridlayout एक लेआउट मैनेजर क्लास है जो कि कंटेनर को ग्रिड, रॉज, कॉलम्स में बांटता है। ग्रिड लेआउट में किसी भी एक रीजन में एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग बॉर्डर लेआउट में भी देखे थे। जैसे हम लोग पैनल का यूज करके बॉर्डर लेआउट में किसी एक रीजन में एक से ज्यादा कंपोनेंट ऐड कर पाते थे, उसी तरह यहाँ पे ग्रिड लेआउट में भी हम लोग पैनल का यूज करके किसी एक रीजन में एक से ज्यादा कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट के हर रीजन का साइज हमेशा बराबर होता है तथा हम लोग जब कंटेनर को रिसाइज करेंगे तो रीजन भी अकॉर्डिंगली रिसाइज होगा। ग्रिड लेआउट मैनेजर क्लास का 3 कंस्ट्रक्टर होता है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो है पब्लिक ग्रिड लेआउट, और इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें हमेशा जिस तरह हम लोग का बॉर्डर लेआउट में होता था, हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप इसमें 5 यूनिट्स होगा। और जैसा कि इसमें रो और कॉलम कितना बनाना है ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक रो और एक कॉलम ऑटोमेटिक बनेगा। उसी तरह दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम लोग कितना रो कितना कॉलम बनाना है वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग कितना रो कितना कॉलम और कितना हॉरिजॉन्टल गैप और कितना वर्टिकल गैप चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और उसमें हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। हम लोग वहाँ पे रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें हम लोग ग्रिड लेआउट का यूज किए हैं। चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, जैसा कि ग्रिड लेआउट जो होता है वो AWT पैकेज का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग AWT पैकेज को यहाँ पे इम्पोर्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्लास है ग्रिड लेआउट मैनेजर AWT, जो कि फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बटन का एरे बना लिए हैं, लेकिन इस एरे का साइज क्या है ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इस बटन में जो यहाँ पे बटन्स बना है इसमें हम बता रहे हैं कि 6 बटन हमको चाहिए। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो कि टाइटल पैरामीटर लेगा, और यहाँ से जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो यहाँ से टाइटल जाएगा और वो टाइटल इनिशियलाइज हो जाएगा फ्रेम के टाइटल में। और यहाँ पे हम लोग फ्रेम में सेट लेआउट कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा दिस यूज कर रहे हैं। यानी हम लोग फ्रेम में ये लेआउट अप्लाई कर रहे हैं, ग्रिड लेआउट, जिसमें ये रॉ और ये कॉलम है, यानी 2 रॉ और 3 कॉलम बनेगा। और इसमें गैप जो है वो 10 और 15, 10 है जो हॉरिजॉन्टल गैप, 15 जो है वो वर्टिकल गैप। यानी हम लोग सबसे लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग 6 बटन बना रहे हैं, और लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, बटन के ऊपर में नाम लिख रहे हैं। लूप कितना बार चलेगा, तो जितना बटन है, यानी 6, यानी बटन्स डॉट लेंथ, यानी 6 बार ये चलेगा। और 6 बार में क्या करेगा, बटन में क्या उसका टाइटल ऐड करेगा। टाइटल ऐड करेगा बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 और बटन 6। और उसको क्या करेगा, इस फ्रेम पे, दिस यहाँ पे यूज किए हैं फ्रेम के लिए, उसमें वो बटन को ऐड करेगा। और चलिए अब हम लोग इसको रन कराते हैं। यहाँ पे भी साइज चेंज कर रहे हैं और ये विजिबिलिटी इसका ट्रू कर रहे हैं, जो कि पहले भी हम लोग करते थे। चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम रन कर रहा है। इसमें 6 बटन बना हुआ है, और जैसे जैसे हम इस फ्रेम का साइज बड़ा कर रहे हैं, बटन का साइज भी अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। यानी इसमें हम लोग स्पेसिफाई किए हैं, जहाँ की प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पे 2 रॉ, यानी ये पहला रॉ, ये दूसरा रॉ, और 3 कॉलम, यानी ये 3 कॉलम टोटल है। और जो गैप ये है, यहाँ देखिए गैप ज़्यादा है, यानी क्या है, ये वर्टिकल गैप है। और हॉरिजॉन्टल गैप यहाँ पे कम है, यानी ये 10 यहाँ पे है और यहाँ पे 15 है। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग फ्रेम बनाए हैं ये फ्रेम AWT का पार्ट है, और बटन जो बनाया है वो भी AWT का पार्ट है, और जो ग्रिड लेआउट है वो भी AWT पैकेज का पार्ट है। इसलिए ये जो मेरा आउटपुट आया है ये AWT जैसा है। चलिए हम लोग इसी चीज़ को हम लोग स्विंग से करते हैं। स्विंग से करने का मतलब हम लोग फ्रेम नहीं बल्कि J फ्रेम यूज करेंगे, और बटन नहीं बल्कि J बटन यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे हम लोग ग्रिड लेआउट ही यूज करेंगे, उसमें भी हम लोग J फ्रेम पे हम लोग ग्रिड लेआउट यूज करेंगे। J फ्रेम मीन्स स्विंग का पार्ट और ग्रिड लेआउट मीन्स AWT का पार्ट, यानी दोनों को हम लोग मिक्स करके भी कर सकते हैं। चलिए उसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं।
अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें हम लोग स्विंग के कुछ कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं और कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो ये भी प्रोग्राम जो है वो AWT वाले प्रोग्राम जो अभी देखे उससे एकदम मैचिंग प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए हम लोग जे फ्रेम की जगह पे जे फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर जो कि कंस्ट्रक्टर है मेरा उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग बटन बनाए हैं बटन का एरे वो जे बटन है और यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रेम नहीं बल्कि जे फ्रेम, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग जे फ्रेम यूज़ किए हैं। और यहाँ पे जे फ्रेम का टाइटल सेट कर रहे हैं और यहाँ पे कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जब भी हम लोग स्विंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग कंटेनर का यूज़ करते हैं। आप पिछले वीडियो में आप यदि याद होगा तो हम लोग ये देखे थे ऑलरेडी, और उसमें हम लोग गेट कंटेंट पेन करते हैं जिससे हम लोग को जो स्विंग का जो फ्रेम होता है उसका फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे फिर उस फ्रेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जे फ्रेम में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेट लेआउट ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या है, AWT का पार्ट है। यानी हम इसको यदि इस इंपोर्ट को यदि हम हटा देंगे तो ग्रिड लेआउट में एरर होगा और कंटेनर में एरर होगा। चलिए हम लोग इसको डिलीट करते हैं और आप देख सकते हैं कंटेनर में एरर आ रहा है और ग्रिड लेआउट में, यानी ये पैकेज यहाँ पे जरूरी है कंटेनर के लिए और ग्रिड लेआउट के लिए। और ये स्विंग जो पैकेज हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो जे फ्रेम के लिए है और जे बटन्स के लिए है, बहुत सारा बटन। यहाँ पे हम लोग 6 बटन बना रहे हैं, लूप कर रहे हैं और 6 बटन के ऊपर में टाइटल सेट कर रहे हैं और बटन को फिर हम लोग ये जे फ्रेम पे ऐड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं और अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम रन कर रहा है। इसमें भी जब हम लोग रिसाइज करेंगे तो जो कंटेनर में इसका कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। चलिए हम लोग दोनों प्रोग्राम को अभी रन करते हैं, AWT को भी और स्विंग को भी एक साथ, ताकि आप दोनों के फ्रेम में तथा कंपोनेंट में डिफरेंस देख सकें। और अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग AWT को रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्विंग को रन कर रहे हैं। स्विंग को भी जब रिसाइज करते हैं बटन इसका ऑटोमेटिकली फ्रेम के साइज में जे फ्रेम में एडजस्ट होता है और ये काम यहाँ पे भी होता है, हम लोग फ्रेम में भी यूज़ कर एडजस्ट हो जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं स्विंग में किस तरह का बटन और किस तरह का फ्रेम आया है और AWT में किस तरह का बटन और किस तरह का फ्रेम आया है, कंपोनेंट और कंटेनर। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम लोग ग्रिड लेआउट का यूज़ कर सकते हैं जे फ्रेम में और फ्रेम में, दोनों हम लोग यहाँ पे इसको समझे। उम्मीद करते हैं आप ग्रिड लेआउट अच्छी तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे। थैंक यू।